व्यास जी महाराज की जय। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधाय नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें अपने श्री गुरुदेव भगवान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य के निमित्त श्रीमद्भागवत ज्ञान विद्या जो अमर कथा है उसको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज कथा का 7वां दिन है। कल सूक्ष्म रूप में आश्रम में ही हवन होगा और हमारे व्यास जी जो कथाएं शेष रह गई हैं संक्षेप में उनका हमें श्रवण करवाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। जैसा माहौल है उसके अनुसार हमें अपने आप को बनाना चाहिए। हमारी कोशिश है कि कल को भी हम बहुत ही संक्षेप में यज्ञ की जो पूर्ण होती है उसको परिपूर्ण करेंगे। बस एक ही विमान आएंगे, वो ही हवन करेंगे। हाँ, आरती के समय हम चाहते थे कि जो हमारे 5-7 विमान हैं नित्य के वो आए, लेकिन माहौल को देखते हुए हमारी आत्मा या कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। अभी हमने एक दो से बात की है। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, आप इस कार्य को परिपूर्ण करें। आप किसी भी एक को नियुक्त कर दें, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अपनी सुरक्षा में ही सबकी सुरक्षा है। इसलिए जो भी हमारे आश्रम से जुड़े हुए भक्तजन हैं, श्रद्धालुजन हैं, उनसे विशेष आग्रह निवेदन है वो घर में बैठ के ही अपने गुरुदेव जी का पूजन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं और घर में बैठ कर के जो आपके घर में मंदिर है
वहीं बैठ कर के आप इस बार अपने गुरुदेव की जो जन्मोत्सव तिथि है उसको आप बड़ी श्रद्धा से आप मनाएं, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आप सबको बुला सके। देखो, मन की जो शांति है, तन की जो तंदुरुस्ती है, ये सबसे बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, तो इसमें ही हमें संतुष्टि होनी चाहिए। तो मेरा आपको यही बैठे आशीर्वाद होगा सबको, और यहीं से हम आप सबको जो कल हमारा हवन का यज्ञ होगा, संक्षेप में जो कथाएं शेष रह गई हैं उनका भी हम प्रयत्न करेंगे आप तक पहुंचाने का। इसलिए मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ कल भी हम ज़्यादा इकट्ठ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मेहमान आके संक्षेप में, ज़्यादा विस्तार से नहीं, सूक्ष्म रूप में हवन यज्ञ होगा, थोड़ी सी कथाएँ होंगी, उसके बाद आरती, और मन ही मन हम अपने गुरुदेव जी का पूजन करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हर साल की तरह हम अपने गुरुदेव का अभिषेक करेंगे। वो केवल मैं ही होऊंगा और एक पंडित जी होंगे और कोई नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार ये शुरू से ही निवेदन कर रहा हूँ कि समय का ध्यान रखें, और समय का ध्यान रखते हुए विशेषकर अपना भी ध्यान रखें। इससे हम सबका कल्याण है। तो बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम मन के द्वारा घर में बैठे ही इस कथा का आनंद लें, ताकि हमें और ज़्यादा लाभ होगा। और घर में बैठ के आप ध्यान कीजिए अपने गुरुदेव जी को, जिसको भी आप मानते हो, इष्ट को, भगवान को, जहाँ भी आपकी आस्था है, आप घर बैठे कल का जो तिथि है, दिन है, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और सप्तातीज, इसका बड़ा महत्व है। इसमें आप जितना समय लगा सकें, मैं शुरू से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया नित्य प्रति समय तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाना चाहिए। हमारे गुरुजन शास्त्री जी कहते हैं कि कम से कम 2.5 घंटे समय तो होना चाहिए। बैठने का समय कम हो सकता है, अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम 2.5 घंटे सेवन होना चाहिए। अगर वो नहीं तो 1 घंटा तो बैठो ना। पूरे दिन में जब भी समय लगे, अब तो इतना कोई ज़्यादा आपको कार्य नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, तो आप थोड़ा समय का लाभ उठाएं। आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। देखो, मन की जो तंदुरुस्ती है वो सबसे बड़ी चीज़ है, समझे नहीं? मन को काबू करने के लिए नाम ही एक
साधन है। इसलिए घर में बैठ कर के मैं यही कहूँगा, जब तक ये जो बंदिशें लगी हुई हैं हम सभी के प्रति, उतने समय में आप इसका लाभ उठाएं और विशेषकर आगे के लिए भी ध्यान रखें। ये मत सोचें कि आप महीना 2 महीना 3 महीना हमने खाने का, पीने का, आने का, जाने का, ज़्यादा भीड़ भड़क में मिलने जुलने का, ये आप नोट कर लीजिए। ये अब आपके जीवन का एक अंग बन गया। कहीं भी जाओ, पूरा खाने का, पीने का, सफाई का, शुद्धताई का, हर चीज़ का ध्यान रखें, तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा और आपका जो भजन है वो बनेगा। तो इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। और पुनः फिर आपसे निवेदन करूँगा कि घर बैठे ही जितने हमारे श्रद्धालु हैं उनसे विशेष आग्रह है कि समय का ध्यान रखें। कल बहुत सा दिन है, घर में बैठ के ही 1-2 घंटा 3 घंटा जितना समय आपने यहाँ लगाना है घर में बैठे तो आपको लाभ होगा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण